हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मास्टर आदित्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टार टेक में जो जॉब मिलती है जिसके रिगार्डिंग मैंने अपने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अच्छे खासे व्यूज़ आप लोगों ने दिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों ने जो भी कमेंट किए थे उनके मैंने आंसर भी दिए। तो कुछ कमेंट थे, उनके आंसर मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। कई सारे लोगों ने पूछा था सर प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सैलरी क्या होती है। तो इस वीडियो में सारी कुछ चीज़ें कवर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूँ आप तक पहुँचे सबसे पहले। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहले आता है कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू प्रोसेस आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्लिपकार्ट में जॉब लेना चाहते हो तो उसका प्रोसेस अलग होने वाला है। अगर आपको वोडाफोन में जॉब चाहिए तो वो प्रोसेस अलग होने वाला है। अगर आपको ऊबर, अभी नया प्रोसेस उसमें ऐड हुआ है स्टार्टिंग में, तो अगर आप उसमें जॉब लेना चाहते हो तो उसका प्रोसेस अलग होने वाला है। चाहे वो बायजूस हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे ऊबर हो या फिर फ्लिपकार्ट हो। तो गाइस, सारा कुछ प्रोसेस हर एक इंटरव्यू का अलग रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू प्रोसेस, जैसा कि मैंने फ्लिपकार्ट सिटी में किया था जॉब, तो फ्लिपकार्ट सिटी में बेसिकली क्या था कि वहाँ पर 3 राउंड हुए थे। पहला हुआ था हम लोगों का, जब मैं गया था तो वहाँ पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है आपको मैं बता दूँ कि आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, सीवी होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फिर आपको एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद आपको गंगोत्री एक रूम है वहाँ पर बैठाया जाता है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। आपसे एक और चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप अपना पैन कार्ड का कुछ डिटेल लेते जाइएगा या फिर अपने मोबाइल में लेते जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर फिल करना रहता है। सो गाइस, आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में आपका जो फोटो रहता है उसको पेस्ट कर दिया जाता है आपके सीवी के साथ। सो गाइस, उस फॉर्म में कुछ डिटेल होती हैं, बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस और आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपको फिल करना रहता है। और गाइस, वहाँ पर ये फॉर्म फिल करने के बाद फिर उसको क्या होता है, आपको दूसरे रूम में, इंटरव्यू वाले रूम में भेजा जाता है। इंटरव्यू वाले रूम में आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, ग्रुप इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। तो गाइस, ग्रुप इंटरव्यू में आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जो भी इंट्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पे। और फिर गाइस, उसका एक सेकंड राउंड होता है, वो भी एक इंटरव्यू ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मुझे अभी याद है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चंस क्या रहते हैं। सो गाइस, अगर उन क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। इंट्रोडक्शन में आप जो भी बोलोगे अपने बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो आपका कुछ क्वेश्चन वहां से राइज हो जाते हैं। कुछ उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको अभी बताया देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको वो क्वेश्चंस बताया देता हूँ जो कि मुझे याद हैं अभी, क्योंकि मैं वहाँ पे महीने 1.5 महीने मैंने जॉब किया था, तो अभी भी मुझे याद है कि वो क्वेश्चंस क्या थे। और मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे जॉब करते हैं तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चंस क्या थे। पहला क्वेश्चन आपका था कस्टमर सपोर्ट सर्विस से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर सपोर्ट सर्विस। सो गाइस, आपको इसका एक अच्छा सा आंसर अपने पास रखना होगा। आंसर अगर आपको नहीं पता होंगे गाइस तो उसके रिगार्डिंग भी मैं अपने चैनल पे वीडियो ले आऊंगा जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब ऐसा भी मत करिएगा कि सेम टू सेम आंसर वहां पे जाके छाप दीजिएगा, थोड़ा सा अपना ऐड ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप कमेंट करोगे कि सर इनके आंसर्स भी दे दीजिए तो मैं आपको आंसर्स की एक वीडियो बना दूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप जो भी अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन पर बताया देता हूँ, धांसू इंटरव्यू दीजिएगा, मस्त वाला इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि भाई इंप्रेस हो जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका रहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो आपको इसका एक नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट सर्विस होता क्या, किया क्या जाता है, काम क्या रहता है। तो आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस के रिगार्डिंग। थर्ड क्वेश्चन आपका रहता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, मतलब कि आपको हमारे साथ काम क्यों करना है, आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस में काम क्यों करना चाहते हो। तो दोस्तों, इसका भी आंसर आपके पास बढ़िया सा होना चाहिए जो कि लगे कि हाँ ऑथेंटिक है, रियल है और कुछ इंप्रेसिव भी होना चाहिए। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता रहता है
व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन कस्टमर सपोर्ट सर्विस, मतलब कि आपका जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा है सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा घुमाकर है, तो इसका भी आंसर आपके पास एकदम मस्त वाला होना चाहिए गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस, सारे क्वेश्चन वहां पर इंग्लिश में होते हैं, तो हिंदी, अगर हिंदी प्रोसेस है तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप पहले से ही बाहर कर दिए जाओगे। फ्लिपकार्ट के लिए अगर जाते हो, फ्लिपकार्ट सीटी या सीएक्स के लिए, तो वहां पे कंप्लीट इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है। सो गाइज आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया से देना है, वो भी इंग्लिश में। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताया देता हूँ, आप उनके आंसर जो है रट लीजिएगा, थोड़ा डिफरेंस होता है बस क्वेश्चंस में, बाकी सेम टू सेम रहते हैं जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं एक बार नहीं 2-3 बार वहां पर इंटरव्यू दिया हूँ, सेलेक्ट भी हुआ था, जॉब की 2 महीने छोड़ के आ गया, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपका पिछली जॉब का एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चनिंग कुछ हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वहां पर राइज हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने बीटेक कर रखा है, सो गाइज वहां पर वो पूछेंगे कि आप बीटेक कर रखे हो, कस्टमर सपोर्ट सर्विस में काम क्यों करना चाहते हो, या फिर अगर आप एमबीए कर रखे हो तो आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्यों काम करना चाहते हो। इसका भी आप एक धांसू सा जवाब अपने पास रखिएगा, इंप्रेसिव होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, मतलब लगे कि आप टिकाऊ हो, जॉब करोगे, ये नहीं 4 दिन करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आप छोड़ के चले जाने वाले हो, ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए। गाइज वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कि नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए बहुत ही अच्छा सा। नहीं जवाब पता है कमेंट करिएगा, मैं उनके जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए हैं उनका एक आंसर्स का पूरा मैं वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा जब आप बोलोगे, ऐसे में नहीं बनाने वाला गाइस। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन राइज कहाँ से होते हैं, मतलब कि आपके बेसिक से क्वेश्चन तो मैंने बता दिए कि इंट्रोडक्शन हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विस से क्या समझते हो और क्यों काम करना चाहते हो, आपका फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने बता दी। आपके क्वेश्चन कहाँ से राइज हो सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आप इंट्रोडक्शन में आप अपने बताने वाले हो इंटरव्यू में, तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि बीटेक कर रखा है, आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्यों काम करना चाहते हो, एमबीए कर रखा है, आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस में क्यों काम करना चाहते हो, या फिर आपका कोई और क्वालिफिकेशन है, आप कस्टमर सपोर्ट सर्विस में ही क्यों आना चाहते हो। इसका एक बढ़िया सा जवाब अपने पास जरूर से जरूर रखिएगा, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाओगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है आपकी हॉबीज से, मतलब आप गेमर अच्छे हो या फिर आप वीडियो क्रिएटर हो या फिर कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या राइज हो सकते हैं ये आप अपने पास रखिएगा, या फिर हॉबीज ऐसी बताइएगा जिनके जवाब आपके पास हों, ठीक है। तो ऐसी ही हॉबीज बताइएगा जिनके जो भी क्वेश्चन राइज होंगे आप उनको इजीली हैंडल कर सको। तो गाइज आपकी हॉबीज से क्वेश्चन राइज हो सकता है। लास्ट है आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, जॉब करके आए हो कहीं से, तो आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कुछ राइज हो सकते हैं, वहां पर कुछ राइज हो सकते नहीं, वो होंगे ही होंगे। तो गाइज आप उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, और आपको कुछ चीजें यहाँ पर करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ गाइज, और आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 7 से 8 ऑफर लेटर ऑलरेडी रखे पड़े हैं। यकीन ना हो तो आप बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा। सो गाइज मैं बता देता हूँ कि आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर हो, स्टैंडिंग पोस्चर हो, सारे ठीक लगने चाहिए। आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डल पर्सनालिटी के हो, तो ऐसा बिल्कुल मत दिखिएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे, सीधी बात आपको मैं बता देता हूँ। और आपको क्या है, गुड कम्युनिकेशन रखना है। गुड कम्युनिकेशन मतलब कि आपका जो भी आप पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहे हो उसको आप कंप्लीट बोलिए, बिना हिचकिचाए, बिना अटके, और वहां पे आ उ ए जो हम लोग इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं वहां पर बिल्कुल मत करिएगा, ये रिजेक्शन का आपका पॉइंट बन सकता है, तो ये आप बिल्कुल मत करिएगा। गुड कम्युनिकेशन मतलब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप क्या करिएगा, जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, छोटा सेंटेंस बोलिए, उसको कंप्लीट बोलिए और कॉन्फिडेंस से बोलिए,
तो वहां पर उसका इंप्रेशन अलग जाता है, आपके जो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो भी बात बोलते हैं उसमें यस बोलना है। मतलब कि आपको रोटेशनल वीक ऑफ मिलेगा, यस सर। आपको रोटेशनल टाइमिंग मिल सकती है, यस सर। सो गाइस यहाँ पर बता दूं, वहाँ की जो टाइमिंग रहती है वो लास्ट जो टाइमिंग रहती है 12 से 9 वाली रहती है। मेल के लिए बता देता हूँ, 9 बजे के बाद कंप्लीट बंद हो जाता है। 12 से 9 टाइमिंग जो है वो लास्ट टाइमिंग है, मतलब 9 बजे के बाद स्टार्टिंग बंद हो जाता है। रात वाला प्रोसेस फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में अभी नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है। 24 घंटे वाली कोई भी सर्विस वो अपनी चालू कर दें, फिलहाल के लिए 9 बजे के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो आपको उनकी जो भी बातें हैं उसमें यस बोलना है। जैसा कि आपको पता है कॉर्पोरेट में अगर आपको जॉब करनी है तो बॉस इज ऑलवेज राइट, तो मतलब उनकी हर बातों में आपको यस बोलना है। करना क्या नहीं है गाइस, जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो आपकी पर्सनैलिटी से ही लगना चाहिए बंदा टिकाऊ है। मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी लगनी चाहिए कि आप इंटरव्यू देने आए हो। कोई ये नहीं कि आपको जबरदस्ती खींच के लाया है। आपके चेहरे पे मुस्कान, पोस्चर आपका जैसे मैंने बताया अच्छा दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए आप, तो आपकी डल पर्सनैलिटी नहीं दिखनी चाहिए गाइस। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। जैसे मेरी आदत है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ, फिर भी मेरे पास उसका जवाब रहता है। तो अगर आपके पास जवाब नहीं रहता है तो जो भी पूछा जाए उसका बस उतना सा ही आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा बोलते जा रहे हैं, बस आपके क्वेश्चन राइज पे राइज होते जा रहे हैं और आप फंस जा रहे हो और फिर आप रिजेक्ट हो जा रहे हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गुड कम्युनिकेशन रखनी है पर एक्स्ट्रा नहीं बोलना है गाइस। एंड गाइस यहाँ पर सैलरी की बात कर लें। कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, तो गाइस वहां पर स्टार्टिंग जो होती है 10,000 से लेके 20,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। उससे ऊपर भी मिलती है अगर आप टीएल की पोजीशन पे जाते हो या फिर आप ट्रेनर की पोजीशन पे जाते हो, तभी चांसेस हैं कि 20 से ऊपर वाली आपको सैलरी मिल जाए। फिलहाल के लिए अगर आप एजेंट के तौर पे जाते हो तो वहां पर आपको सैलरी की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 10,000 से। फ्रेशर हो तो आपकी 10,000, मतलब मान के चलिए मैं फ्लिपकार्ट में था तो मैं आपको अंदाजन बता देता हूँ कि 15,000 से शुरुआत होकर आपका एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका 19-20 जा सकता है। उससे ऊपर चांसेस रहते हैं आपकी डेजिग्नेशन के ऊपर भी। आप एजेंट के तौर पे जाते हो तो मतलब मान के चलिए 10 से 20,000 के बीच में ही रहेगी, 10 से नीचे नहीं रहेगी, 20 से ऊपर बहुत कम चांसेस होते हैं कि होती है। ठीक है गाइज। सो गाइज यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, सैलरी का अप्रॉक्स बताया है, आप इसको रियल मत मानिएगा। आपके एक्सपीरियंस और आपके प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है स्टार्टिंग में। एंड गाइज यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक स्टार्टिंग ओपन रहता है। आपको इसमें 9 घंटे वाली शिफ्ट कोई भी दी जा सकती है अगर आप मेल हो। फीमेल्स के लिए क्या है कि 9 से 6:30, उससे ऊपर आपका नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है 7 बजे के बाद कोई भी फीमेल किसी भी ऑफिस में नहीं रुकना है। तो इसका वहां पर ख्याल रखा जाता है। हालांकि शुरुआत में ही आपसे साइन करा लिया जाता है। अगर आप मेल हो तो रोटेशनल टाइमिंग की आपको साइन करा लेंगे कि आपको कोई भी शिफ्ट दी जा सकती है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। फीमेल्स के लिए क्या होता है कि आपसे साइन करा लिया जाएगा कि आप 7 बजे के बाद यहाँ पे नहीं रुकोगे। हालांकि होता क्या है वो सबको पता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको टाइमिंग बता दी, सैलरी बता दी, क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं वो बता दिए, और आपका जो भी प्रोसेस रहता है आपको मैंने बता दिया। इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो गंगोत्री में बिठाए जाओगे, एक फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म पे आपका जो भी आपका सीवी रहता है या फिर आपकी पासपोर्ट फोटो रहती है तो उसको स्टेपल करके उसको आपको फिल करना रहता है। बेसिक डिटेल वहां पर मांगी जाती है, जैसे नेम, फादर नेम, एड्रेस और आपका पैन। एक्सपीरियंस्ड हो तो आप अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग लिख सकते हो। फ्रेशर हो तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे फिल करना रहेगा। और फिर दोस्तों आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, आपको दूसरे रूम में ले जाया जाता है। वहां पर क्या होता है, आपका ग्रुप इंटरव्यू होता है। ग्रुप इंटरव्यू में आपसे बेसिक से क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन या फिर आपकी हॉबीज के रिगार्डिंग, मतलब एक इंट्रोडक्शन ही होता है, उससे ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपके इंट्रोडक्शन से ही कुछ क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। एंड फिर थर्ड प्रोसेस होता है जो कि इंडिविजुअल इंटरव्यू रहता है, मतलब कि आपको अकेले अकेले बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपकी खातिरदारी की जाएगी और वहां से आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाएगा।
एंड गाइज ये 2 राउंड क्लियर होने के बाद आपका एक बेसिक सा टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपको एक स्लिप दे दी जाती है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके क्लाइंट राउंड के लिए। क्लाइंट राउंड में मतलब आपको एक टेलीफोनिक राउंड होता है जिसमें आपकी बात क्लाइंट से होती है। क्लाइंट मतलब ऊपर वाला जो मालिक रहता है उससे बात होती है आपकी, और आपका जो भी रहेगा प्रोसेस उसमें भी आपका इंट्रोडक्शन होता है। आपकी हॉबीज से आपके क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो वहां पर क्या हुआ था कि जैसे कि मेरी हॉबी है सिंगिंग एंड कुकिंग, तो उन्होंने पूछ लिया था कि कुकिंग में आपको कौन सा पसंद है, क्या बनाना पसंद है। तो मैंने बोला था छोला भटूरा, तो छोले भटूरे की पूरी कंप्लीट डिश पूछ ली थी, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। तो सारा कुछ आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना रहता है। क्लाइंट राउंड में भाई मत चूकिएगा, आपको बता देता हूँ, उसमें आप अगर अटके तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में आप 90 दिन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप क्लाइंट राउंड को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्लाइंट राउंड में भी बस बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। आपका इंट्रोडक्शन मस्त होना चाहिए, एकदम बिल्कुल धांसू होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप इंट्रोडक्शन देते वक्त, क्योंकि टेलीफोनिक राउंड में आपकी सिर्फ आवाज, आपकी आवाज से जो आपको कॉन्फिडेंस है वो दिखता है। तो बस आप टेलीफोनिक राउंड में कॉन्फिडेंस से बोलिएगा, जो भी आप बोलिएगा। इंट्रोडक्शन पूछेगा, इंट्रोडक्शन के बाद उनका कोई बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, उस कलर को आप पसंद क्यों करते हैं, वो पूछ सकते हैं। मेरा जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ सिंगिंग एंड कुकिंग था हॉबी, तो उसमें से पूछ लिया कुकिंग में क्या पसंद है और उसका रेसिपी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनती है, कैसे सर्व की जाती है, तो सारा कुछ उन्होंने पूछ लिया। तो गाइस आपको क्लाइंट राउंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप इसमें चूक जाएंगे तो चल भी जाएगा, वहां पर इग्नोर कर भी सकते हैं, पर क्लाइंट राउंड अगर आपका गया तो 90 डेज के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे स्टार्टेक में। स्टार्टेक का जो फ्लिपकार्ट प्रोसेस है सबसे प्राइम प्रोसेस है, मतलब कि सबसे अच्छा वाला प्रोसेस अगर बोले तो फ्लिपकार्ट प्रोसेस है। बाकी वोडाफोन वगैरह तो हिंदी प्रोसेस है, वहां पर चीजें तो सेम होती हैं, बस थोड़ा हिंदी में होता है। तो हिंदी वाले वैसे भी हम लोग माहिर हैं, हिंदी तो निपटा ले जाते हैं, पर इंग्लिश का आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। सो गाइज और भी कोई हेल्प की जरूरत हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। और गाइज वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। सो गाइज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।